आज मैं आपको कम वक्त में बनने वाला बहुत ही बेहतरीन लजीज सा चिकन लौकी का सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने मेरी गोश्त लौकी की रेसिपी बहुत पसंद की थी, तो आज मैं आपको सिंपल और बहुत ही अलग तरीके से चिकन लौकी की रेसिपी दूंगी। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा कप तेल लेंगे, इसके अंदर 2 तेज़पात पत्ते ऐड करके 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, 2 छोटी इलायची 1 बड़ी इलायची ऐड करके यहाँ पर तकरीबन भी 2 अदद प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज के पेस्ट को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। आपने मेरी गोश्त लौकी की रेसिपी जो पसंद की थी ना, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स। लेकिन आज मैं आपको ना उससे भी ज़्यादा आसान वे में, सिंपल वे में और बहुत ही डिलीशियस सी जो है वो बहुत ही झटपट से बन जाने वाली चिकन लौकी की जो है वो रेसिपी देने लगी हूँ। तो इस रेसिपी पे भी आपका प्यार बहुत सारा चाहिए मुझे। यहाँ पर जब प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना, कलर चेंज कर लेगी प्याज, तो उस टाइम पे आके 2 अदद टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है ना यहाँ पर तकरीबन जो ड्राई मसाले साथ साथ ही ऐड कर देंगे ताकि मसाला इकट्ठा ही यहाँ पर भुन जाए। यहाँ पर बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करके ना अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इतनी भुनाई करनी है कि यहाँ पर तमाम पानी जो प्याज और टमाटर का है ना अच्छे से ड्राई हो जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर देनी है। अच्छा, चिकन यहाँ पर थोड़ी सी हाफ केजी से ऊपर है, आप अपने हिसाब से चिकन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मैं बताऊँ तो तकरीबन भी ना 1 किलो का सालन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आधा किलो हम यहाँ पर चिकन ऐड करेंगे और आधा किलो हम यहाँ पर लौकी ऐड करेंगे। तो इस पॉइंट पे आके हमारा 1 किलो का सालन बन के रेडी हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर तमाम यहाँ पर मसाले ऐड किए हैं। यहाँ पर चिकन ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ ही 4 से 5 टेबल स्पून अच्छा वाला गाढ़ा दही ऐड कर देंगे। और इसके बाद ना इसी पानी के अंदर इसे इतना कुक करेंगे कि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाएगा, मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे, चिकन भी अच्छे से भुन जाएगी और दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये बात आप ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि हमने पानी जो है वो लौकी को ऐड करने के बाद लौकी को गलाने के लिए ऐड करना है। तकरीबन भी हमने यहाँ पर आधा किलो ना अच्छे से कटिंग की हुई, स्लाइसेस में कट की हुई लौकी ऐड कर दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल गोल जो है ना यहाँ पर स्लाइस में कट की हुई ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तकरीबन भी 80% तक चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हुई है, क्योंकि तकरीबन बिना 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया था। मसाला और चिकन दोनों अच्छे से कुक हो चुकी हुई थी। तकरीबन इसे हमने 10 मिनट के लिए और छोड़ना है ताकि चिकन और लौकी को थोड़ा सा जो है ना गलने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए लौकी को गलने के लिए 10 मिनट के लिए हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के छोड़ना है। इस तरह से लौकी भी अच्छे से गल चुकी हुई है और जो तकरीबन 20% तक हमारी चिकन रह चुकी हुई तो वो भी अच्छे से गल चुकी हुई है। और देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी बन के रेडी हुई है और यहाँ पर जो तेल है कितने अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है। तो बहुत ही यम्मी सा हमारा लौकी चिकन का सालन बनके रेडी हो चुका हुआ है। मुझे इनफ सी जो है ना ग्रेवी चाहिए थी। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो इस पॉइंट पे आके आप और भी ज़्यादा पानी ऐड करके एक उबाल करवा सकते हैं और बहुत यम्मी सा आपका सालन बनके रेडी हो जाएगा। तो इस इजी और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।